जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद उमर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। जैसा आपने टाइटल देखा है कि अगर आप मैथ से डरते हैं या मैथ्स आपका पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर कुछ टिप्स दिए गए हैं। उन टिप्स को अपनाकर मैथ्स में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैथ्स का जो डर आपके अंदर बैठ गया है उसको भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ एजुकेशन एंड कैरियर कॉलम से एग्जाम टिप्स दिए गए हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023-24 के लिए। जो आने वाली परीक्षा फरवरी में है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं। गणित से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अब ये वीडियो आपके लिए है। आपके लिए काफ़ी मददगार, काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। गणित से घबराने की ज़रूरत नहीं। स्क्रीन पर जो फ़ोटो आप देख पा रहे हैं ये हैं रीता माथुर, जो कि शिक्षा सलाहकार हैं। इनकी कलम से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 10वीं की डेट शीट जारी कर दी है। कक्षा 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी 2024 से प्रारंभ होने वाली है। परीक्षा में वैसे तो छात्रों के लिए सभी विषय महत्वपूर्ण हैं, लेकिन गणित एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी तैयारी के बावजूद भी छात्रों के बीच प्रश्नों की कठिनाइयों को लेकर डर बना रहता है। हालांकि अब आपके पास गणित विषय की तैयारी के लिए 2 माह से भी कम समय बचा है। यदि आप इस समय का सही रोड मैप तैयार कर रोजाना प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो यकीनन आप इस विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। आसान विषयों पर हो ध्यान। 11 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली गणित की परीक्षा में कुल 14 इकाइयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको समांतर श्रेणी, 2 चर वाले, रैखिक समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति, सांख्यिकी, प्राथमिकता और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाले प्रश्नों की तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि सभी पाठ अन्य पाठों की तुलना में सरल भी हैं और इनमें आसानी से पूरे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे करें तैयारी। गणित परीक्षा बेसिक एवं स्टैंडर्ड 2 स्तर पर आयोजित की जाती है। बेसिक स्तर के छात्रों के लिए परीक्षा का स्तर सामान्य होता है, जबकि स्टैंडर्ड स्तर के छात्रों के लिए परीक्षा का स्तर थोड़ा कठिन होता है। गणित में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और फिर ये समझने का प्रयास करें कि प्रश्न कौन सी इकाई से पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न से संबंधित सूत्र को अवश्य लिखें और सूत्र लगाने पर इकाइयों पर ध्यान दें। परीक्षा में सांख्यिकी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 2 सूत्र, माध्य, 1 बहुलक, 1 माध्यक वाले प्रश्न शामिल होते हैं। प्रश्न पत्र करें हल। यहाँ पुराने प्रश्न पत्रों की बात हो रही है। पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन कर आप महत्वपूर्ण पाठ की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, जो हर दूसरे व तीसरे साल परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। गणित विषय के पाठ्यक्रम में 4 प्रमेय शामिल हैं, जिसमें से 2 प्रमेय परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। एक प्रमेय 2 अंक की और दूसरी प्रमेय 3 अंक की होती है। हालांकि कुछ छात्र गुणा व भाग में भी गलती करते हैं, तो कुछ छात्र पूर्णांक को ठीक ढंग से हल नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से एक छोटी सी चूक भी इस विषय में कम अंक लाने का कारण बन सकती है। खुद को परखें। परीक्षा की तैयारी के लिए CBSE की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाकर प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करें। प्रैक्टिस सेट से न केवल खुद की तैयारी का मूल्यांकन कर पाएंगे, बल्कि ये समय का उचित प्रबंधन करने में भी आपका पूरा सहयोग करेगा। तो डियर, ये थे कुछ टिप्स जिनको फॉलो करके आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर मैथ्स का डर आपको लगता है तो वो आप डर निकाल दें पूरी तरह से, और इस तरह से और दिए गए टिप्स के हिसाब से आप तैयारी शुरू कर दें, उसके बाद एग्ज़ाम दें। और इसी के साथ मैं मोहम्मद उमर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।